मैं आरजे साहिल आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके मन पसंदीदा चैनल आरजे साहिल पर। आज की कहानी के सेशन में जो हम लेकर आए हैं, गरीब माँ का गरीब लड़का। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों, एक विधवा महिला रहती है जिसका एक बेटा रहता है और वो बहुत ही गरीब महिला रहती है और अपने बच्चे का पालन पोषण करने के लिए एक ही लड़का रहता है। वो घास मैदान में जा कर के करती है और घास चुनने के बाद उसको जो है कि जा कर के बाज़ार में बेचती है और उस पैसे से जो मिलता है उसी से राशन लाती है और अपने बच्चों को खिलाती है। और धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है। जब 17 साल का होता है तो धीरे धीरे जवान लगने लगता है। एक दिन उसकी माँ घास का गट्ठर बना करके जगह जगह रखते हुए घास जो है कि निकालते हुए ज़मीन से खोदते हुए रख रही है और उसी रास्ते से हाथी गुजर रहा था जिस पर राजा बैठा था। और जब घास के पास से हाथी जाती है तो हाथी अपनी सूंड में घास का कुछ गट्ठर उठा करके मुंह में भर लेती है, खाने लगती है और जो घास कुछ बचता है उसको पैरों तले रौंदते हुए हाथी आगे बढ़ जाती है, जिस पर कि राजा बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। जब ये लड़का देखता है कि मेरी माँ का घास हाथी ने खा भी लिया और नुकसान भी कर दिया, तो उसने गुस्से में हाथी का पूंछ पकड़ा और जोर से खींचा और हाथी लगभग 10 कदम पीछे हो गई। जब राजा पलट कर देखता है तो दंग रह जाता है कि एक 16-17 साल का लड़का और हाथी को पकड़ करके 10 कदम पीछे खींच दिया। राजा बड़ा चिंता में पड़ता है। वहां से तो राजा चला जाता है। बाद में उसकी माँ को बुलाता है जो गरीब महिला रहती है, उसको बुलाता है और पूछता है कि तू अपने लड़के को क्या खिलाती हो जो इतना बलवान है। तो बोलती है कि राजा साहब क्षमा करिएगा, मैं गरीब महिला घास चुन करके यही बेच करके अपने बेटे को जो मिलता है वही उसी से कुछ खिला पिला देती हूँ। बोलता है बताओ खिलाती क्या हो। जब राजा बड़ा कुपित होकर के उस महिला से पूछता है तो बोलती है कि रोटी खिलाती हूँ और उसके साथ में नमक दे देती हूँ। और क्या देती हो? राजा जब कड़क में बोला तो वो महिला गरीब हाथ जोड़ करके बोलती है, राजा साहब इसके सिवा मेरे पास और अपने बेटे को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, बस यही सुबह शाम मैं उसको दोपहर खिलाती हूँ। तो राजा वहाँ अपनी नीति लगाता है और बोलता है, सुनो बुढ़िया, आज जब तुम्हारा लड़का खाने के लिए बैठे तो उसको नमक मत देना। उसकी माँ बुढ़िया समझ जाती है राजा क्या कहना चाहता है। और जब लड़का खाने के लिए बैठता है, हाथ मुंह धोकर बैठा, तो माँ उसको खाना देती है तो सिर्फ रोटी देती है जो खाता है। रोटी जितना उसका भरपेट का भोजन रहता है उतना उसकी माँ परोस देती है, लेकिन नमक नहीं देती है। तो वो लड़का कहता है, अरे माँ नमक नहीं दिया तुमने। तो माँ जब ये बात बोलती है तो लड़का बोलता है, माँ नमक नहीं है। बोली, हाँ नमक नहीं है। लड़का चिंता में पड़ गया, अब बिना नमक के रोटी खाया। इस तरह से लगभग महीनों भर चिंता में लड़का पड़ गया, बिना नमक के ही रोटी खाता रहा। धीरे धीरे वो कमज़ोर पड़ गया और फिर राजा ने ये परीक्षा लेने के लिए सेम उसी तरह से जो पिछली घटना घटी थी ऐसे ही घास का गट्ठर रखा था और खाते हुए घास को मतवाला हाथी जाता है, लेकिन वो लड़का पूंछ पकड़कर हिला भी नहीं पाता है हाथी को और हाथी चली जाती है। तो दोस्तों कहानी का बस छोटा सा तात्पर्य है, चिंता चिता के समान होती है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, कह गए दास कबीर। तो ये जो स्लोगन कहा हमने, ये चिंता की वाणी है। मात्र ये कहानी कहने का सारांश ये रहा दोस्तों
कि हमारे जीवन में भी इस तरह से छोटी मोटी चिंताएं आती, हम पकड़कर उसको बैठ जाते हैं और उसी बच्चे की तरह हम अपना शरीर, दिमाग और तरह तरह की ना जाने कितनी चीज़ें, अपने एनर्जी सब खो देते हैं। और जो गणित करने वाला रहता है हमारे साथ, वो चापलूसी कर जाता है और हमारे ही अपने को खड़ा करके। तो अगर जीवन में कभी ऐसी सिचुएशन आए तो थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाइएगा, अगर हल कर सके तो ज़रूर हल करिएगा। बस कहानी का इतना ही सारांश। अगर कहानी पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ आपकी मर्जी। धन्यवाद, नमस्कार।